हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी भी एडीएसएल राउटर को एज ए वाईफाई एक्सटेंडर या वाईफाई रिपीटर की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं वो करके देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक एफटीटीएच राउटर को एडीएसएल राउटर के साथ जोड़ते हैं लैन केबल के थ्रू, और हमारा एडीएसएल राउटर जो है एज ए वाईफाई एक्सेस पॉइंट काम करने लगेगा। कहने का मतलब एफटीटीएच राउटर का अपना वाईफाई होगा, इसका एक अलग वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों डिवाइसेस का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, डिफ़ॉल्ट यूजर नेम, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है, एडीएसएल राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है, इनका डिफ़ॉल्ट यूजर नेम है, दोनों के ये आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है इनका, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे एफटीटीएच राउटर का डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस ये है, इसे हमें बदल लेते हैं अपने इस प्रोसीजर के लिए 192.168.2.1 ले लेंगे। और एडीएसएल राउटर का जो डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है वो ये है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारी दो अलग अलग डिवाइसेस हैं, सेम नेटवर्क पे इनको रहना है तो हमें इनके सीरीज अलग रखने हैं। ठीक है, इस प्रकार हम एक लैन केबल के थ्रू एफटीटीएच राउटर से अपना एडीएसएल राउटर वाईफाई एक्सेस पॉइंट की तरह काम करेगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम देखिए अपना लोकल एरिया कनेक्शन का सेटअप है उसको खोल लेते हैं। इसमें स्टेटस में जाते हैं, ये एडीएसएल राउटर को हमने ईथरनेट केबल से जोड़ रखा है, लैन केबल से जोड़ रखा है। जो एडीएसएल राउटर ने हमें जो आईपी दिया हुआ हमारे लैपटॉप को वो 192.168.1.2 है और वही उसके डिफ़ॉल्ट गेटवे उसका 1.1 है। कहने का मतलब हमारा जो लैपटॉप जुड़ा हुआ है वो 1.1 वाले डिवाइस से जुड़ा हुआ है। तो हम 1.1 वाले डिवाइस को हम खोलते हैं, जो हमारे एडीएसएल राउटर है 192.168.1.1। देखिए इसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी एडमिन है। हम इस एडीएसएल राउटर को वापस खोल लेते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या है इसके अंदर। इंटरफेस सेटअप है, इस इंटरफेस सेटअप में हमारे पास इंटरनेट का सेटअप, लैन का सेटअप और वाईफाई का सेटअप तीनों चीज़ें आती हैं। ये इंटरफेस सेटअप खोल लेते हैं। इसमें इंटरनेट का है, ये इंटरनेट यदि हमें चलाना है एडीएसएल के थ्रू, एडीएसएल लाइन पे चलाना है तो हमें इंटरनेट सेटअप करना है। हमें चूँकि एडीएसएल लाइन चलाना नहीं है, एडीएसएल लाइन नहीं चलाना, हमें इसको एज ए वाईफाई एक्सटेंडर यूज़ करना है, वाईफाई रिपीटर की तरह यूज़ करना है। तो हमें इस सेटअप से कोई मतलब नहीं होगा, इस सेटअप को हम एज इट इज़ रहने देंगे। देखिए इसमें ये सेटअप है, यदि हमें आईएसपी के थ्रू चलाना है तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल हैं जो हमें इंटरनेट सेटअप करने में मदद करते हैं। हम चलेंगे अपने लैन सेटअप में। लैन सेटअप में क्या है, यहाँ पे देखिए मेन आईपी एड्रेस मतलब डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है जो 192.168.1.1 है। ठीक है, इसको हमें बदलना है, इसको हमें करना है 1.1 है, ये इसका स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है। चूँकि डीएचसीपी इनेबल है इसलिए इसमें जो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस है डीएचसीपी क्या करता है, ऑटोमेटिक आईपी असाइन करता है अपने साथ कनेक्ट हुई डिवाइसेस को। तो ये राउटर क्या करेगा, अपने आप जैसे से डिवाइस कनेक्ट होगी उसको 1.2 से शुरू करके आगे की आईपी देता जाएगा। हम इसकी मेन आईपी को ही बदल देते हैं, हम इसकी मेन आईपी कर देते हैं 10.1 कर देंगे इसकी मेन आईपी। और इसको हम क्या करते हैं, यदि 10.1 कर देंगे तो ये जो स्टार्टिंग आईपी करेगा फिर 10.2 के सीरीज से आईपी देगा। हम इसको चेंज कर सकते हैं लेकिन इसका भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्या करेंगे, हम डीएचसीपी अभी डिसेबल कर देंगे। डीएचसीपी डिसेबल करते ही ये सर्विस इसकी बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक असाइन करने की जो आईपी असाइन करता है दूसरे डिवाइस को वो बंद हो जाएगा। तो इस डिवाइस की हमारी जो डिफ़ॉल्ट आईपी हो जाएगी वो 192.168.10.1 हो जाएगी। ये डीएचसीपी डिसेबल हो चुका है तो इसका मतलब अब ये ऑटोमेटिक आईपी नहीं देगा। अब इस डिवाइस से कनेक्ट यदि होना है तो हमें अब मैनुअल आईपी असाइन करना पड़ेगा, तभी हो पाएंगे। इसे सेव करते हैं, सेव कर दिया हमने। ये सेव हो गया। अब हम देख लेते हैं अपने लोकल एरिया कनेक्शन का सेटअप, फिर से दोबारा देखते हैं। क्योंकि लैन कार्ड पे एक बार आईपी असाइन है, पिछली आईपी जो थी वो 1.1 असाइन थी, 1.1 गेटवे था, 1.2 असाइन थी। ये अभी आईपी नहीं चेंज होगी जब तक कि हम इस लैन कार्ड को डिसेबल करके इनेबल नहीं करें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम इसे डिसेबल करने के बजाय इसको हम इसकी प्रॉपर्टी, चूँकि डीएचसीपी डिसेबल है एडीएसएल राउटर का, तो हमें इसे मैनुअल आईपी देना पड़ेगा। हम ये मैनुअल आईपी इसमें डाल देते हैं अपने लैपटॉप के जो ईथरनेट कार्ड है लोकल एरिया कनेक्शन के लिए, लैन कार्ड का वाला, इसको हम डाल देते हैं। इसका हम ले लेंगे 192.168.10.12। ये 12 कहने का मतलब 10.1 उसका गेटवे है, उसी सीरीज में हम आईपी ले रहे हैं। ये इसका सबनेट हो गया
गेटवे वही डाल देंगे जो इसके ADSL मॉडेम का हमने अभी बनाया है, 10.1 बनाया है, ये हमने डाल दिया। ये हमारा जो कंप्यूटर है वो देखिए आइडेंटिफाई हो रहा है किसी नेटवर्क, ये नेटवर्क नंबर आ गया, यानी अब हमारा डिवाइस जो है स्टेटस। अब देखिए इसमें क्या है, हमने जो IP डाली है 10.12 अपने कंप्यूटर की डाली है, 10.1 गेटवे डाली है, वही सेम IP यहाँ दिख रहा है हमारे लैन कार्ड के इंटरफेस पे। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि ये 1.1 पे मॉडेम खुलता था, अभी हमने इसका चेंज कर दिया है, तो हमें चेंज वाला देखना पड़ेगा। चेंज क्या था 10.1, अब ये मॉडेम 10.1 पे खुलेगा। इसमें वापस वही उसका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, आप इसे चेंज कर सकते हैं, हमने नहीं करा हुआ है। ये देखिए ये ADSL मॉडेम खुल गया दोबारा हमारा। इसका ये सारा सेटअप है, इसके इंटरफेस पे जाएंगे। इंटरफेस में हमें इंटरनेट सेटअप से कोई काम नहीं है, हमारा लैन सेटअप हम देख लेते हैं एक बार। देखिए मेन IP एड्रेस इसका 10.1 है, DHCP इसका डिसेबल है। कहने का मतलब ये अब मैनुअल IP से ही कम्युनिकेट करेगा और ऑटोमेटिक IP असाइन नहीं करेगा किसी को। अभी देखिए वाईफाई नेटवर्क में कोई भी वाईफाई नहीं आ रहा है इस ADSL मॉडेम का, तो वायरलेस में जाते हैं एक बार। ये वाईफाई सेटअप है इसका ADSL मॉडेम का, एक्सेस पॉइंट डीएक्टिवेटेड है, इसीलिए इसका कोई वाईफाई नेटवर्क नहीं आ रहा है। इसे हम एक्टिवेट कर देते हैं, इसको एक्टिवेट कर दिया हमने। तो इसमें ये कुछ सेटअप है, चैनल ऑटो रखिए, बेटर है, अपने कैपेसिटी के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। वायरलेस मोड BGN यही रहेगा, चैनल बैंडविड्थ दोनों है, आप हायर वाला ले लीजिए। और आगे SSID नाम है ये डिफ़ॉल्ट नाम होता है इसका। इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जो हमें वाईफाई जिस नाम से चाहिए हमें वो नाम डाल देंगे। इसमें हमने डाल दिया FTTH_Wi-Fi, ये हमारा इस ADSL राउटर का जो वाईफाई नेटवर्क होगा उसका नाम है। अब इस वाईफाई नेटवर्क में जुड़ने के लिए हमें एक एन्क्रिप्शन ऑथेंटिकेशन टाइप, हमने WPA ये 2 ले लेंगे, इसको एन्क्रिप्शन टाइप ये रखेंगे। और प्रीसेट की यानी जो वाईफाई का पासवर्ड है उसे हमें अपने हिसाब से बना लेना है, आपको जो लगे स्ट्रॉन्ग वो आप रखिए। मैंने इसको पासवर्ड @321 ये रख देते हैं, इसका नाम @321, पासवर्ड @321 ये हमने कर दिया। इसके नीचे इसमें भी मैक फिल्टरिंग का ऑप्शन आता है, आप चाहें तो ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट या ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं यूजर्स को, इसमें मैक एड्रेस उनका डाल के। अब इसे सेव कर देते हैं। अब हमारा क्या है, हमने चूंकि वाईफाई अब इनेबल कर दिया है इस ADSL राउटर का, तो ये हमें अब अपने वाईफाई नेटवर्क में दिखना चाहिए। ये देखिए ये और नेटवर्क आ रही है, ये FTTH वाईफाई अब आने लगा स्ट्रेंथ इसमें। अब हम इसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं। पासवर्ड वही डालना पड़ेगा हमें जो हमने अभी बनाया है, पासवर्ड @321, इसको बना के ओके करिए। अब हमारा क्या है, चूँकि लैपटॉप है इसमें 2 लैन कार्ड है, एक ईथरनेट का है और एक वाईफाई है। तो ईथरनेट से तो हम ADSL से केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं और ये हमारा वाईफाई नेटवर्क हमने जोड़ लिया, यानी इसी मॉडल से हमारे पास इसमें 2 कनेक्शन है। ये ADSL राउटर अभी FTTH के राउटर से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए इंटरनेट अभी नहीं चल रहा हमारा। जैसे ही हम इसको लैन केबल के थ्रू FTTH राउटर से जोड़ेंगे जिसमें कि ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है हमारा, तो ये इंटरनेट एक्सेस आ जाएगा हमें वाईफाई वाले कार्ड पे या वाईफाई वाले इंटरफेस पे आने लगेगा। ये देखिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम केबल इसका FTTH राउटर के साथ जोड़ते हैं। ये देखिए इंटरनेट एक्सेस आ गया, इंटरनेट एक्सेस आने लग रहा है। इसका मतलब हमने क्या करा, FTTH राउटर से एक केबल लैन केबल लेके इसके लैन पोर्ट में डाल दिया। देखिए यहाँ पे एक पोर्ट हमारा ईथरनेट केबल का है, ठीक है। इसको स्टेटस देखिए, नो इंटरनेट एक्सेस, इस पर इंटरनेट नहीं है। इसका जो डिफ़ॉल्ट IP है वो 10.12 और 10.1 है, ये हमने मैनुअल डाला हुआ है। अब ये जो वाईफाई नेटवर्क जुड़ा हुआ है ये क्या है, ये जो हमें इस पर हमें सर्विस मिलेगी या इस पर जो IP मिल रही है ये FTTH राउटर के द्वारा मिल रही है। FTTH राउटर में चूँकि DHCP इनेबल है, उसने हमें 2.3, क्योंकि उसका डिफ़ॉल्ट IP हमने 2.1 कर रखा है या 2.1 बना रखा है, इसीलिए उस पर 2.3 से उसने हमें ये IP दिया है, ठीक है। और ये इंटरनेट हमारा इस वाईफाई के थ्रू चल रहा है। देखिए पैकेट ट्रांसरिसीव हो रहे हैं प्रॉपर, इसमें आपको दिखेगा पैकेट जो है इन आउट दोनों दिखेंगे, चेंज होते रहेंगे ये लगातार, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा वाईफाई पूरी तरीके से काम करने लग रहा है, ठीक है। अब हम चाहें तो देखिए हम नेट चला के एक बार चेक कर लेते हैं इसमें।
ये नेट चला लेते हैं एक बार। ये नेट हमारा क्या है, हमारा FTTH राउटर के बाद लैन केबल से होते हुए ADSL राउटर के वाईफाई पे चल रहा है इस समय। ये अब इसी चैनल को हम सर्च कर लेते हैं, छवि क्राफ्टेक, इसको सर्च करते हैं, सर्च कर लेते हैं इसमें। देखिए ये है चैनल आ गया। और भी बहुत सारे वीडियो हैं इससे रिलेटेड, आप चाहे तो नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस मुहिम में जुड़े हमारे साथ और नई चीज़ें सीखने का मौका पाएँ। इसके बाद हम अब क्या करते हैं, हम उस FTTH राउटर को भी यहाँ से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। वो भी खुलना चाहिए हमें, क्योंकि हम एज ए स्विच की तरह उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए ये हमारा, इसमें भी एंटर मारते हैं, ये हमारा ADSL राउटर ये भी खुल रहा है, चूँकि ये लैन केबल के थ्रू खुल रहा है, ठीक है। और ये साइरोटेक जो है FTTH का मॉडम, ये हमारा वाईफाई नेटवर्क के थ्रू खुल रहा है। इसका यूज़र नेम एडमिन है, पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट होता है आप डाल दें, आपने चेंज करा है तो वो आप डालें। ये हमारा वेरिफिकेशन कोड हमने डाला और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करते ही ये हमारा FTTH राउटर का इंटरफेस है। इसमें स्टेटस देखिए WAN कॉन्फ़िगरेशन में, ये अभी चूँकि वॉइस सर्विस और इंटरनेट सर्विस दोनों कनेक्टेड है, तो सर्वर की तरफ से कुछ डिटेल्स मिली हुई है हमको, ये हम यहाँ देख सकते हैं। और ADSL राउटर पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सेटअप है, वो है लैन सेटअप, जिसको हमने DHCP डिसेबल कर रखा है और लैन IP जो है इसकी 10.1 रख रखी है। और वायरलेस सेटअप जो है इसका हमने चेंज कर ही रखा है। और इस प्रकार से ये हमारा नेटवर्क प्रॉपर तरीके से काम करता है। ये देखिए FTTH राउटर का जो लैन IP एड्रेस है वो 2.1 है, जो इसका मेन IP एड्रेस कहेंगे, और स्टार्टिंग IP एड्रेस 2.2 से आगे ये सब देगा। क्योंकि इसका DHCP जो है इनेबल है, तो ऑटोमेटिक अपने से जुड़ने वाले जो भी डिवाइसेस हैं उनको ये IP असाइन करता रहेगा, ठीक है। तो इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा आपको कि वाईफाई जो मेन मॉडम है उसके साथ FTTH राउटर के वाईफाई पे जितने के डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो भी ठीक है। उसके बाद क्या है, आप चाहें तो कुछ ट्रैफिक FTTH के वाईफाई के कुछ ट्रैफिक आप चाहें तो आप ADSL राउटर के थ्रू भी ले सकते हैं। आपको वाईफाई में किसी तरह का पहला वाला डिवाइस जो है ओवरलोडेड नहीं दिखेगा, वो आधे ऑल लोड जो है इथरनेट के थ्रू दूसरे डिवाइस पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसमें डबल नेटवर्क हो सकता है, आप एक कमरे से दूसरे कमरे तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ऐसे ही और मॉडम है, आप एक से ज़्यादा मॉडम को भी लगा सकते हैं। धन्यवाद आप सबका चीज़ें सीखने के लिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।